गदाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसा शीलांशतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीं गनुभुजे शुम्भादिदैत्यर्दिनीम्। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र। पर उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्रासन पर बैठ गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी की ओर गए, जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवेशों को विस्तार पूर्वक सुनाया। भगवान महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और अनेक देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। वह दुष्ट सभी का अधिष्ठाता बन बैठा है। स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया गया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं। हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सहा, वह सब आपके सामने कह रहे हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके उसके वध का कोई उपाय बताइए। ये सुनकर भगवान विष्णु और शिव दैत्य पर भयंकर क्रोध से भर उठे। भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकल पड़ा और वो सब मिलकर एक हो गया। वो तेज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। एकाग्र होने पर वो एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के केश प्रकट हुए। श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन और इंद्र के तेज से उनका मध्य भाग कटि प्रदेश प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र प्रकट हुए। संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का दिव्य आविर्भाव हुआ और देवी को देखकर देवता प्रसन्न हुए, आश्वस्त हुए और उनके मन में उम्मीद और विजय का प्रकाश फैल गया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड दिया, वरुण ने पाश दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल अर्पित किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े और उज्जवल अर्धचंद्र, बाहुओं के लिए केयूर, चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां भी प्रदान की। और अंत में विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। देवी का स्वरूप और भी दिव्य और भी तेजस्वी हो उठा। जय माता दी। देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच अर्पित किए और उनके मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं थीं। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और नागों के राजा शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार अर्पित किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवी ने अट्टहास पूर्वक अत्यंत उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से समस्त आकाश गूंज उठा। देवी का वो सिंहनाद इतना प्रचंड था कि आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे तेज प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। और उसी समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। ऋषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी का स्तवन किया। त्रिलोक को क्षोभित देख दैत्य गण अपनी समस्त सेना को कवचों से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। उसी समय महिषासुर बड़े क्रोध में बोला, ये क्या हो रहा है? वो समस्त असुरों के साथ सिंहनाद की ओर दौड़ा और सामने देखा देवी अपनी दिव्य प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं सी खिंच रही थीं और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को भी शुद्ध कर रही थीं। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं उद्वेलित होने लगीं और चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक देवी के साथ युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रत नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे, वो असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और परिग आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ा प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले।
उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। प्रचंड रूप प्रकट हुआ कि दैत्यों की सारी क्रूरता और घमंड टूटने लगे। कहीं घंटों के भयंकर नाद से वे विचलित हुए, कहीं पाश में बंधकर धरती पर गिर पड़े। देवी की तेजस्वी तलवार उनका अभिमान चीरती चली गई। गदा की चोट से वे धराशायी होते गए। कई दैत्य घायल होकर भय से कांप उठे, कुछ रक्त वमन करने लगे और कुछ शूल की छाया से ही टूटने लगे। उस महासंग्राम में देवी का पराक्रम ऐसा था जैसे धर्म स्वयं युद्ध कर रहा हो। कहीं बाहें छिन्न हुई, कहीं गर्दनें कट गई और कई सिर कटते ही गिर पड़े। फिर भी देवी निर्भीक रही, अडिग रही और विजयी तेज में स्थिर रही। हर क्षण देवी की शक्ति ये संदेश देती रही कि सत्य, साहस और धर्म के सामने अधर्म टिक नहीं सकता। अगले एपिसोड में देखिए कैसे मां भगवती ने महिषासुर का वध किया। आगे की कथा देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य लीला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।